साथियों, नगर पालिका चुनाव आ चुके हैं और इसकी हलचल भी देखने को मिल रही है थोड़ी थोड़ी। अभी तक पूरी लॉटरी निकली नहीं है वार्ड वाइज, लेकिन इससे पहले जो जनरल की सीट निकली है उसके आधार पे थोड़ी बहुत हलचल चालू हो चुकी है और हम पहुंचे हैं अभी वार्ड संख्या 3 में। हमारे साथ में बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे हम चर्चाएं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बुजुर्गों से मिलने की बात यही होती है कि इनको पूरे जीवन का अनुभव है, इनके पास में निचोड़ है, इनके पास में राजनीति का अर्थ है, इनको समझ में आता है कि कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता। तो हम शुरुआत भी इन्हीं अनुभवी लोगों से करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं चुनावी बाबत में। आप सबको आप सबको पता तो है कि चुनावी माहौल है। अभी नगर पालिका की लॉटरी भी निकल चुकी है, सिवाना की जनरल की सीट आई हुई है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि इस बार जो चुनाव होंगे इसमें किसका परचम लहराएगा, कांग्रेस, बीजेपी या कोई तीसरा मुद्दा भी हो सकता है? मैं नगर पालिका का नगर अध्यक्ष सिवाना, पंचायती राज संगठन का नगर अध्यक्ष सिवाना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज चुनाव आए हैं, अब 15 साल में हमारे विधायक जीते, इसमें सिवाना के विकास के नाम पर जीरो है, कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा। हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी है, लेडीज डॉक्टर भी नहीं है, और पानी के लिए तरह तरह करते रहे लोग। तो आज दिन तो ये 15 साल में जो वसुंधरा राजे सिंधिया जी आए थे वहाँ, जब उसने कहा कि वसुंधरा जी बोला मुख्यमंत्री नहीं, विधायक साहब पानी कहाँ है सिवाना के, अब 2 दिनों में आने वाला है यहाँ। आज 15 साल हो गए, 15 साल होने वाले हैं, पर अभी तक तो कोई पता नहीं पानी का, कोई 15 प्रकार साल का। पहले बोला था कि 2 दिन में पानी आने वाला है, लेकिन हाँ, अभी तक पानी नहीं आया, नहीं सिवाना आया में है। पानी नहीं आया। अच्छा। जो अभी हमने जो ये मुरली के ऊपर पानी लाया हुआ है, वो कांग्रेस सरकार ने लाया, सुनील परियार ने लाया और मुकुंद सिंह प्रधान ने लाया है। अच्छा। अभी आज दिन तक ऊपर गंडाई करते हैं ये विधायक साहब, कोई कुछ भी काम नहीं कर सके। आज मास्टरों में कमी है, स्कूल के अंदर मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं है, एक भी डॉक्टर मिलता है 200। कल मैंने हॉस्पिटल के अंदर गया था, 200 मरीज खड़े थे, आज उसमें एक डॉक्टर वो कड़वास रहा, वो भी निकाल दिए उनके। और ये गौरी शंकर जी वहाँ खड़े थे, वहाँ एक डॉक्टर और 200 मरीज, हम कैसे संभाले, हमने वो भी परेशान हो गया। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार आने वाली राजस्थान सरकार भी कांग्रेस की बनेगी और नगर पालिका का बोर्ड भी कांग्रेस का बनेगा। अच्छा। हम कहना ये चाहते हैं। आपके वार्ड से कौन निकलेगा? वार्ड के अंदर से कांग्रेस का प्रत्याशी निकलेगा। ऐसे कौन कौन है जो इस बार उम्मीदवार बन के खड़े हुए हैं? उम्मीदवार तो वो टिकट पे आधार है। नहीं, फिर भी तैयार तो हुए तो होंगे कि भाई हाँ भाई ऐसी की या जनरल की ऐसी सीट आई तो भाई हम खड़े हो जाएंगे ऐसा। आएगी उसमें हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। हाँ जी। जो सीट आएगी, हाँ। चाहे ओबीसी आवो, चाहे जनरल आवो, चाहे महिला आवो, हाँ। हम कांग्रेस का टिकट लेके आएंगे, उसी साथ में रहेंगे। आप उसी के साथ में रहेंगे जो कांग्रेस का टिकट लाएगा? 100% ये बात। आप? वो सब पूरा मोहल्ला हमारा वो एक ही पूरा राय है। कांग्रेस के साथ है? हाँ, सब कांग्रेस के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? हाँ? पिछली बार किसको वोट दिया? कांग्रेस को दिया। कांग्रेस को ही दिया था। हाँ। यानी कि आप पूरे कट्टर कांग्रेस ही है। हमारे तो मेरे पिताजी खड़े हो जाते तो ये हमारा वोट कांग्रेस में जाके पड़ेगा। अच्छा, यानी आपके पिताजी भाजपा में खड़े हो जाएंगे, फिर भी आपका वोट कांग्रेस को है? अच्छा, हाथ कट जाए लेकिन वोट ना कटे। चलो, अच्छी बात है। इस बार जो नगर पालिका चुनाव है, आप किसके पक्ष में है? हम तो अभी तो सीटों की घोषणा होनी है, सीटों की घोषणा होगी। जो बोर्ड बनेगा हाँ, वो किसके पक्ष में रहेगा, ऐसा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कांग्रेस का ही। कांग्रेस का रहेगा। कांग्रेस का बहुमत ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, सीट किसी की भी आए, वोट किसको? वोट तो हम जो देते हैं उसी को देते हैं। किसको? कोई भी है, जो कैंडिडेट देखा जाएगा अच्छा। उसके आधार पे देंगे वोट। जब बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है? कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। अच्छा, भी देखा जाएगा, अपना समाज छोड़कर कोई दूसरा। थोड़ा नेड़ा और थोड़ा 2 मिनट। ऐसे है हाँ। कि समाज की एकता सबसे बड़ी है। हाँ। पार्टी जो भी टिकट मिलेगा किसको, जो समाज एकजुट होकर ही हम की इसकी बार इलेक्शन का फैसला करेंगे। बराबर, भले चाहे कोई भी पार्टी का हो। कोई पार्टी का नहीं है, जो तो सर समाज इकट्ठा होकर एक ही बात करेंगे, उस पार्टी भी कोई भी हो उसको हम वोट यानी कि थोड़ा जातिवाद का असर भी दिखेगा यहाँ पे। थोड़ा नहीं,
99% जातिवाद। 90%। इनका कहना है कि जातिवाद भी दिखेगा कि यहाँ पे जो एससी की जो वोटिंग है लगभग 55% के आसपास है। 75% 75% बता रहे हैं कांग्रेस के वोट है। आप, 75% बता रहे हैं और कुछ ने 55% भी बताया है। तो आप बता रहे हैं कि जिसको भी जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा इनका, मोस्ट ऑफली ये लोग कांग्रेस के साथ देने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस मोहल्ले में सारे के सारे कांग्रेसी हो या सारे के सारे बीजेपी की हो, हर 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 धड़े का आदमी होता है। आप कट्टर कांग्रेसी है, आप दोनों भी कट्टर कांग्रेसी है। इन्होंने बताया कि भाई जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो काम करने योग्य होगा, उसको देंगे। लेकिन आपको लगता है कि काम करने योग्य, लेकिन अगर भाजपा या कांग्रेस का किसी का भी बनता है, काम करवाना चेयरमैन के हाथ में होता है। बिल्कुल साहब। फिर कौन सी पार्टी आपके यहाँ पे काम करवा सकेगी, ये बता दो। पार्टी तो कोई भी पार्टी काम करा सकती है। पार्टी का तो वो आदमी पे डिपेंड है। चेयरमैन ऐसा होता है तो वो तो काम करेगा ही सर। अच्छा, आपका कहना है कि चेयरमैन के हिसाब से पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार भगवत सिंह है और राम निवाजी भी है। अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो आप कांग्रेस के अंदर से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको चेयरमैन की सीट पे देखना चाहते हैं? रामनिवास आचार्य। राम निवाजी, मन से बताना। अच्छा, आप किसका बता रहे हो? भाई जो पार्टी अलग मन कैंडिडेट देगी उसको वोट देंगे हम तो। हाँ, नहीं, हमारा आपके कैंडिडेट- मन की क्या इच्छा नहीं, कह नहीं, रही है? मन से क्या पार्टी जो देखिए जो कैंडिडेट देती है ना पार्टी, रामनिवास को टिकट दे या नहीं दे, पार्टी दूसरे को खड़ा करे तो हम तो पार्टी को देंगे। हाँ, कांग्रेस के साथ। पार्टी चाहे जनता के किसी दबाव को के भी हिसाब दे। से देती है। नहीं नहीं नहीं, हम अलग मन जिसको टिकट देगा अब कांग्रेस की तरफ से उसको जिसको वोट सीट देंगे। मिलेगी हाँ। उसके साथ समाज खड़ा होकर एकजुट होकर ही बात करेंगे। वो वोट उसको देगा, हमारा वार्ड बंदी ऐसी उसको किसी देगा को वोट। भी, तो ऐसे नहीं, वैसे बीजेपी वाले भी आपकी समाज को टिकट देगी, कांग्रेस वाले भी देंगे, देंगे। तो आपका वोट किसको फिर? नहीं, वो तो बाद में हम पहले वो किसकी सीट आती है वो यानी कि समाज ये तय करेगी कि भाई अपना कैंडिडेट है तो वोट देना है। अच्छा, नगर पालिका के चुनाव है, कांग्रेस बीजेपी या किसी और, किसके साथ में रहेंगे आप? जब वोट देवा जाऊँ तो ठा पड़ी पहले हमें नहीं कभी कोई। ऐसे थोड़ा ही होता है। हाँ तो वो हम पहले थोड़ी कभी मने कोई ठा को नहीं पड़े बनते में जीवता रहो पूरा मरो तो कम ठा पड़े। आप किसके साथ, बीजेपी कांग्रेस या निर्दलीय? हम ये नहीं कह सकते किसके साथ। हम 30 साल से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। हाँ, हाँ। अभी आगे क्या देंगे या नहीं देंगे वो आगे पता चलेगा, पहले कुछ भी नहीं कह सकेंगे। आपको क्या लगता है किसका बोर्ड बनेगा? हम ये नहीं कह सकते कि जनता है कहाँ जाएगी। जनता ही तो कहती है। अच्छा, जनता कहेगी जनता को सब आगे कुछ पता होता आगे है। आगे पता, अभी तक कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा। 30 साल से हम बीजेपी को वोट देके आ रहे हैं। आगे क्या हो रहा है पता नहीं, आगे किसको देंगे। बोर्ड किसका चाहते हैं आप? वो चाहते हैं अभी आप मन, बोर्ड मेरा में मन आपका बीजेपी मन को, किसको है? मैं बीजेपी को दे सकता हूँ, कांग्रेस को, तीन जो भी पार्टी है उसको मैं कहीं किसी को दे सकता हूँ। उसमें आप अच्छा। बिल्कुल किसी को दे सकता हूँ। आप क्या चाहते हैं, डायरेक्ट वोटिंग होनी चाहिए, अध्यक्ष को डायरेक्ट वोट होना चाहिए या फिर पार्षदों थ्रू होना चाहिए? नहीं, पार्षद शुरू भी होना चाहिए। जो भी चल रहा है वैसे भी पहले आगे चल रहा है गवर्नमेंट निर्णय करेगा वो तो है। गवर्नमेंट 30 साल से देते आ रहे हैं। गवर्नमेंट पब्लिक से पूछ के भी काम करती है, ऐसी बात नहीं है कि अकेले अपने मन से निर्णय हो गया आगे, नियम बना हुआ है। अब तो निर्णय हो गया। उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है कि भाई डायरेक्ट वोटिंग भी करवा सकते हैं ऐसे। अच्छा, 19 तारीख का आधार संहिता। हाँ, आप क्या कहते हो, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? हम जनता पार्टी को देने का जनता पार्टी। यहाँ पे सिवाना में है जनता पार्टी? सेवना है से भाजपा की बात कर रहे हो या? भाजपा को एनडीए को अच्छा, आप भाजपा के पास में, ये सब बता रहे हैं भाई कांग्रेस आने वाली है। ठीक है। वो अब आपकी इच्छा, नहीं, आपकी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा जनता पार्टी को देने की। बीजेपी को। बीजेपी अध्यक्ष किसको देखना चाहते हैं आप? अध्यक्ष तो इसमें जो राजस्थान सरकार जो अध्यक्ष बनाएगा उसमें वो उसकी बात, सिवाना के अध्यक्ष। शिवाना में अध्यक्ष तो हम अभी तो एमएलए विजय अध्यक्ष चुनाव हुआ ही नहीं। ये जो चुनाव है वो चेयरमैन बोलो, अध्यक्ष हाँ, बोलो, एक ही है। चेयरमैन। नगर पालिका चेयरमैन की हाँ, बात हाँ, वो अध्यक्ष ही बोलते हैं हाँ हाँ उसको। अच्छा। अब उसकी जगह पे आप किसको देखना चाहते हो? बीजेपी से भगवत सिंह
महेंद्र जी छाजेड़ या कोई आपकी कास्ट में से कोई और या कोई और? ठीक है, वो आप क्या नहीं जो हाँ। हम जनता पार्टी को देने के लिए तैयार है, वो अब उन्हों के समझौते में कोई भी खड़ा हो सके। अच्छा यानी कि अपर हाँ, लेवल पे जो हाँ। निर्णय लेंगे उसके हिसाब से आप सहमत रहेंगे? हाँ, जैसे या आप रामनिवास जी, अपनी इच्छा बताएं? रामनिवास जी है या जो रामनिवास जी तो कांग्रेस से है ना? ठीक कोई भी हो, मैं हाँ। फिर तो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, ये बात नहीं है कि नहीं होती है। अच्छा, आपको लगता है कि रामनिवास जी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? और मैं विधायक साहब जो अमीर सिंह जी, उन्होंने भी बेटा खड़ा होने का कह रहे, वो भी होते कोई। अच्छा, चलो अच्छी बात है। बीजेपी के भी हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन तीसरा मोर्चा बनाने वाला लगभग यहाँ पे कोई है नहीं। कोई नहीं चाहता कि कांग्रेस या बीजेपी के सिवाय कोई आए। ये भी कोई नहीं चाहता कि नेता कैसा है कैसा नहीं है, सारे के सारे पार्टी के साथ में खड़े होते हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि पार्टी को छोड़ के कोई नया बंदा हो, ऐसा हो जो वास्तव में सिवाना का विकास करवाना चाहता हो, तो क्या आप उसको नहीं चुन सकते? दूसरे को नहीं चुनते। पार्टी तो दो ही चाहिए, या तो बीजेपी या कांग्रेस, हम दोनों में भले भले पैसा खा खा के पूरा करे, लेकिन पार्टी दो ही। आप किसी और को नहीं, जो अच्छा आदमी हो तो आदमी भी देखना जरूरी है। कोई कैंडिडेट अच्छो वे देश रो और विकास करे शहर रो, तो उनके साथ ही वे सको। थोड़ी कोई पार्टी नहीं है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। आदमी लेके नहीं देना पड़े वोट के ऊपर, शहर रो विकास करे। हाँ, शहर रो विकास करे तो अपने साथ ऊपर काम करना चाहिए। चेहरे बहुत हैं, लेकिन उसको आगे कोई आने नहीं देता है। निष्ठावान आदमी हो भाई, चेहरे तो बहुत हैं, ऐसे कई लोग हैं। मोहल्ले में सिटी का विकास करने वाला हो, ऐसा आदमी हो नहीं। निर्दलीय से भी तो ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सब, क्यों नहीं? हाँ ऐसा आदमी होगा तो उनको भी वो वोट देंगे, क्यों नहीं? हाँ, टीकम चंद जी हुए थे ना, कांत साहब भी तो हुए थे, वो भी तो जीते थे। निर्दलीय कोई साफ सभी वाला होता है नहीं, हाँ। तो उसके साथ में जुड़ जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मगर निर्दलीय कोई साफ सभी वाला हमारी दिखा ही नहीं है, तो कैसे जुड़े? देखो ऐसी बात है, कई चीजें ऐसी होती है कि समाज को खुद को आगे आके जो अच्छा इंसान है उसको आगे लाना भी चाहिए। या आपके मोहल्ले में जैसे कोई व्यक्ति है जो चुनाव तो नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन व्यक्ति आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, काम भी कर सकता है, इसको ज्ञान भी है, तो आप भी तो उसको आगे लाके पकड़ के खड़ा भी कर सकते हो, काम के लिए कर सकते हैं ना। फिर ऐसा क्यों नहीं करते? फिर दो पार्टियों का ही पल्लू पकड़ के बैठना क्या जरूरी? उनको बहुमत नहीं मिलता है, नहीं वो कैसे आगे बढ़ेगा? क्यों ऐसा उनके थोड़ा पास ही में बहुमत नहीं है, वो आगे कैसे बढ़ेगा? मेरी बात सुनो, कि बहुमत की बात तो तब आती है ना, ऐसा भी तो हो सकता है बीजेपी के 7-8 हो गए, कांग्रेस के 7-8 हो गए, बाकी के निर्दलीय हो गए, कौन बोर्ड बनेगा? तो ये तो वो आगे फिर तो निर्दलीय वाले भी तो तैयार हो सकते हैं कि हम बोर्ड बनाएंगे, किसी भी पार्टियों को साथ में ले लेंगे। होता है ना, कई जगह हुए हैं, कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ मुख्यमंत्री निर्दलीय को बनाना पड़ा है। हाँ, नहीं भी देशों का वोट, मैं तो यही कह रहा हूँ ना आपसे, क्या कांग्रेस जनता कोई कॉल नहीं अपन करो आदमी ना बाहर विकास करने वाला वह तो बने देशों का वोट। हाँ, ये बात सही है आपने भाई। मूल मुद्दा होना चाहिए अपने शहर का विकास। ये जरूरी नहीं है कि भाई कौन सी पार्टी है। भाई हम तो किसी के पक्ष में रह नहीं सकते, ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, किसी के भी पक्ष में नहीं रह सकते। नगर पालिका में जाने बोले न कह सके मोहल्ला में कोई तरह तकलीफ है तो निवारण करनी आपने। सही बात है, वो तो निर्दलीय थी, वो तो पार्टी में आगे जा सके। सही बात है, कोई पार्टी को कोई मतलब नहीं, विकास होना जरूरी है। विकास नहीं करे तो पार्टी वाला बैठा 20 साल कोई मतलब नहीं है। एक लास्ट बता दो, आपके मन में क्या है, किसका बोर्ड बन सकता है? अच्छा आदमी को दूंगा। किसका बोर्ड बन सकता है? वो तो देखो बीजेपी कांग्रेस तक, एक बार मन की बात बता दो। वो पहले नहीं कह सकता, क्या पता।